दूर काशीपुर छोटे से गांव में मिट्टी की गलियां, खपड़ेल की छतें और चारों ओर खेत खलिहान फैले हुए थे। उसी गांव के छोर पर रहता था रामलाल। रामलाल गांव का सीधा साधा किसान, जिसने जिंदगी भर हल चलाया, मगर किस्मत के मार से कर्ज में डूब गया। साहूकार लल्लन सिंह का उद्धार उस पर पहाड़ बनकर बैठा था। घर में उसकी भोली भाली पत्नी सीता, जो हर बात पर भगवान का नाम लेती, और उनका एक जवान बेटा सुरेश, जो गांव भर में अपनी मेहनत और जिद के लिए जाना जाता था। उस दोपहर सूरज सर पर चरट रहा था। घर के आंगन में रामलाल अकेले खाट पर बैठा था और थोड़ी दूर उसकी पत्नी सीता चावल का बीज साफ कर रही थी, पर उसकी निगाहें बार बार रामलाल पर जाकर अटक रही थीं। थोड़ी देर बाद वो रामलाल से कहती है, काहे इतना माथा पकड़े बैठे हो जी, सब राम जी संभाल लेंगे। अरे भाग्यवान, अब भगवान कब तक संभालेंगे। अब तो लल्लन सिंह हर रोज दरवाजा खटखटाता है, बोलता है खेत गिरवी रख दे, नहीं तो सब नीलाम कर दूंगा। बिटवा रोज पसीना बहा रहा है खेत में, तो इस बार खेती तो ठीक होगी, उसमें से सब चुका देंगे। खेती से कर्ज चुकता होता तो गांव का आधा किसान आज सड़क पर भीख मांगता ना होता है। तभी दूर से कदमों की आवाज आती है। लल्लन सिंह आता दिखता है। सफेद चमकता धोती कुर्ता और चेहरे पर अकड़, आंखों में तिरस्कार। अरे ओ रामलाल, कहाँ छुपा बैठा है रे तू? रामलाल घबराकर खाट से खड़े होकर कहता है, लल्लन सिंह जी प्रणाम। प्रणाम छोड़, मेरा रुपया कहाँ है? कब से कह रहा हूँ उधारी उतार या फिर खेत मेरे हवाले कर। लल्लन सिंह जी, थोड़ी मोहलत और दे दो, इस बारिश ने धोखा दे दिया है, फसल चौपट हो गई है, अगली बार मेहनत करके सब चुका दूंगा। क्या रे रामलाल, तेरा ये अगली बार सुनते सुनते मेरे कान पक गए। गरीब की जुबान से निकली कसम ज्यों की त्यों टूट जाती है। सुन ले, अगर अगले महीने तक रुपया नहीं मिला तो तेरे खेत पर मेरा झंडा गाड़ दूंगा। आस पड़ोस के 2-3 गांव वाले भी चौपाल से लौटते लौटते रामलाल के आंगन पर रुक गए और तमाशा देखने लगे। रामलाल शर्म से गड़ गया। तभी अंदर से सुरेश निकला। चौड़े कंधे वाला जवान लड़का, माथे पर पसीना चमक रहा था, शायद खेत से सीधा आया था। लल्लन सिंह काका, इतना ताना मार मार के काहे बापू को रुलाते हो? खेत नहीं बिकेगा, ये बात आप गांठ बांध लो। लल्लन सिंह सुरेश की ओर घूरते हुए बोला, अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप का खेत उधार से बंधक है, अदालत से लाऊंगा, हुकुम चलवा दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचाता है। सुरेश ने दांत भींच ली और लल्लन सिंह को कहा, जब तक मेरी सांस है खेत की एक टुकड़ा मिट्टी भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। पसीना बहा दूंगा लेकिन खेत नहीं दूंगा। सीता रोने लगी। रामलाल चुप खड़ा रहा। लल्लन सिंह मुंह बिचकाकर बोला, ठीक है छोरे, देखता हूँ तेरी मर्दानगी। महीने भर में कर्जा वापस ना हुआ तो तेरे खेत पे मेरा हल चलेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसता हुआ बाहर चला गया। गांव वाले भी खुसुर फुसुर करते हुए चले गए। आंगन में सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम गई हो। सीता ने रोते हुए सुरेश से कहा, बेटा, इतनी जोश मत दिखा, तेरे बापू पहले ही टूट चुके हैं, कर्जा बड़ा भारी है बेटा। अम्मा चिंता मत कर, तेरे हाथ की कसम, खेत हमारी इज्जत है, इसे कोई नहीं छीनेगा। मैं दिन रात काम करूंगा, भले ही तन टूट जाए। रामलाल की आंखों में आंसू ढलक पड़े। उसने कांपते डरते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा कसम मत खा, जिंदगी बड़ी बेरहम होती है, खेती आज है कल बर्बाद हो सकती है, कर्ज बड़ा भंवर है, इसमें अच्छे भले डूब जाते हैं। सुरेश ने पिता की आंखों में झांकते हुए कहा, बापू, तुमने जिंदगी खेतों में गुजारी है, अब मैं तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। खेत मेरा भी है, पसीना मेरा भी गिरेगा,
सीता आंचल से आंखें पोंछते हुए बोली, अजी देखो ना छोरा कैसा बोल रहा है। इसका हौसला देख भगवान जरूर राह निकालेगा। रामलाल बिना कुछ बोले चुपचाप खाट पर बैठ गया। उस रात पूरा घर चुप रहा। सुरेश आंगन में चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसके मन में ललन सिंह का ताना गूंज रहा था। अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप का खेत उधार से बंधक है, अदालत से लाऊंगा, हुक्म चलवा दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचाता है। सुरेश ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन कहा, औकात दिखाऊंगा लल्लन सिंह। जिस खेत की मिट्टी से खेलकर बड़ा हुआ हूँ वो मेरी जान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। सुरेश की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में आग भी जल रही थी। दूसरे दिन सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सुरेश हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। खेत के मेड़ पर ओस अभी भी चमक रही थी। बैल के रस्सी थामे वो मन ही मन लल्लन सिंह की बात याद कर रहा था। खेत में पानी की कमी साफ दिख रही थी। सुरेश ने बैलों को जोतते हुए हल जमीन पर चलाया। पसीना माथे से टपक रहा था, मगर उसके चेहरे पर जिद साफ झलक रही थी। वो हल चलाते हुए खुद से बोलने लगा, जितना पसीना बहाना पड्डेढ़ी बहा दूंगा, लेकिन बापू का सर नीचा नहीं होने दूंगा। अब कर्ज उतार कर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद गांव के 2 आदमी वहां से गुजरे। चौपाल की ओर जा रहे थे। खेत में सुरेश को हल चलाते देखा और वहां रुक गए। अरे देखो तो, यह रामलाल का छोरा सोचता है अकेले मेहनत से साहूकार का कर्जा चुक जाएगा। काफी बड़े सपने देख रहा है। हाँ, जवान खून है, जोश में है। 2-4 दिन हल जोतेगा, फिर समझेगा कर्जा खेती नहीं पूरा पहाड़ है। दोनों हंसते हंसते आगे बढ़ गए। सुरेश ने सब सुना, मगर बिना कुछ बोले हल चलाता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने पसीने के साथ आंसू भी मिट्टी में मिला दिए। दोपहर तक सूरज आग बरसाने लगा। मिट्टी तपने लगी। बैल भी हाँफने लगे। सुरेश ने बैलों को तालाब की ओर मोड़ा, पानी पिलाया, खुद भी किनारे बैठ गया। तभी गांव का उसका दोस्त राजू वहां आया। अरे सुरेश, तू तो पागल हो गया है। सवेरे से खेत जोत रहा है, थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो गिर जाएगा। राजू, अब आराम का समय नहीं है। खेत ही तो सब कुछ है। जब तक ये खड़ा रहेगा बापू की इज्जत बची रहेगी। तेरी जिद है भाई, मैं तो तेरे आगे कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सुन, साहूकार लल्लन सिंह यूं छोड़ने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। हाँ, फंसे होंगे और लोग, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। देख लेना, ये फसल ही मेरी ढाल बनेगी। शाम होते होते सुरेश खेत से लौटा। उसका पूरा शरीर मिट्टी और पसीने से सना था। सीता दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। अरे बिटवा, तू पूरा दिन धूप में जल गया। दोपहर को खाना खाने घर आ जाता तो अच्छा रहता। सुरेश ने मुस्कुराने की कोशिश की और सीता से कहा, अम्मा, पेट की आग तो थोड़ी देर दब सकती है, लेकिन मन के अंदर जो आग लगी है वह तो जब फसल आएगी तभी बुझेगी।